वक्त शाम 6:52। तारीख 10 नवंबर 2025। दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लाल किले से सिर्फ 200 मीटर दूर एक जोरदार धमाका होता है और सब तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। धमाका इतना बड़ा था कि 1 किलोमीटर तक आवाज सुनी गई। शरीर के हिस्से दूर तक बिखर गए। दिल्ली को दहलाने की जो साजिश रची जा रही थी उसे अंजाम दिया गया एक कार के जरिए। एक सफेद रंग की I-20 कार जिसका नंबर HR267674 था, वो गाड़ी लाल किले के साथ नेताजी सुभाष मार्ग की रेड लाइट पर आकर रुकती है और उसमें तेज धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि यहीं पास में कोड़िया पुल तक जो है कि धमाका एकदम से मार्केट पूरी हिल गई। सकते में लोग हो गए। कोई कह रहा है गैस फट गया, कोई कह रहा है सिलेंडर फट गया, कोई कह रहा है CNG बसों की फटी और लोग बाग इतनी तेजी से भागे। धमाका होता है तो अफरा तफरी फैल जाती है। इसके बाद तमाम जांच एजेंसियां जांच में जुड़ती हैं और होता है इस सफेद कार का खुलासा। कैसे इस कार के जरिए एक बड़ा सुसाइड अटैक प्लान किया गया और प्लानिंग के तहत ही इस गाड़ी को यहां लाया गया, धमाका किया गया। दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल हुआ उस कार में आतंकी बैठा था और वो आतंकी था उमर नबी। वो उमर नबी जो कि पेशे से तो डॉक्टर था, लेकिन उसी ने इस फिदायिन अटैक को अंजाम दिया। उमर नबी गाड़ी लेकर दिल्ली के लाल किले के पास पहुंचा, गाड़ी में विस्फोटक रखा, कार पार की और फिर प्लानिंग के तहत लाल किले से ठीक 200 मीटर दूर रेड लाइट पर गाड़ी में विस्फोट कर दिया। कार को चलाते उमर की तस्वीर CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हुई। ये फुटेज शाम 6:48 की है, जब I-20 कार पार्किंग से बाहर निकली। जिस वक्त पार्किंग से कार बाहर आई उस वक्त वहां बहुत भीड़ भाड़ थी। उमर ने चेहरे पर काले रंग का मास्क पहना था और वही गाड़ी भी चला रहा था। पुलिस अब CCTV फुटेज से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गाड़ी कहां से चलकर पहले लाल किले के पास पार्किंग तक और फिर पार्किंग से निकलकर लाल किले के ठीक सामने मौजूद रेड लाइट तक पहुंची। दिल्ली में जिस उमर ने आकर धमाका किया वो उमर कश्मीर के कोइल पुलवामा का रहने वाला था। उमर पेशे से डॉक्टर था। वो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करता था। इसने MD मेडिसिन की डिग्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हासिल की। उसके बाद उसने अनंतनाग में भी काम किया और फिर दिल्ली आ गया। उमर नबी की उम्र 35 साल थी। हमले से पहले वो फरीदाबाद में ही रह रहा था। उमर डॉक्टर आदिल का करीबी था। ये वही आदिल है जिसे पुलिस ने 7 नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। आदिल भी डॉक्टर के तौर पर सहारनपुर में काम कर रहा था। उमर नबी कश्मीर के पुलवामा में जहां रहता था, जी न्यूज अपनी पड़ताल में उसके घर पहुंचा। परिवार से बात की तो परिवार ने बताया उमर पिछले 2 महीने से घर नहीं लौटा। आखिरी बार आप कब मिले थे उमर से? कब मिले थे? 2 महीनों से वो घर नहीं आया है। 2 महीनों से? 2 महीने पहले आप मिले थे उससे? घर आया था। तब आपको लगा था कुछ ऐसा उसके? नहीं, हमें नहीं लगा। हमें तो पता ही नहीं है कैसे हो गया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। उमर के परिवार को जी न्यूज ने पुलिस से मिली तस्वीर दिखाई तो परिवार ने भी पुष्टि की ये वही उमर है जो गाड़ी में मौजूद था। ये उमर है? हाँ है, वो उमर है। ये उमर है? उमर है, हाँ ये उमर है। लास्ट आपने कब देखा था इसको? आज से 2 माह पहले। 2 महीने पहले देखा था। यहाँ पर यहाँ आया था घर। कितनी देर रहा था घर में? ज्यादा देर तो नहीं रहता, ये अक्सर रहता है बाहर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर के 2 भाइयों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। आतंकी उमर ने जिस गाड़ी के जरिए इस धमाके की प्लानिंग की, उस कार को वो कल दोपहर 3:19 पर ही पार्किंग में लेकर पहुंचा था। इसकी तस्वीर भी सामने आई है जब उमर सफेद रंग की I-20 को लेकर पार्किंग में दाखिल हो रहा था। इसके बाद वो 3 घंटे पार्किंग के अंदर ही रहा और कार से बाहर निकला ही नहीं। जांच एजेंसियों को शक है कि वो किसी इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा था। उमर ने करीब 3 घंटे बाद गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाली। डॉक्टर उमर यहीं से एंट्री करता है और
जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है उस तस्वीर के मुताबिक 6:18 पर ये गाड़ी इस पार्किंग लॉट से निकलती है। और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा इस पार्किंग लॉट की। ये लाल किला की पार्किंग है और इसी लाल किले की पार्किंग के अंदर आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं, एंट्री पॉइंट, जहाँ पर ये पर्ची करती है पार्किंग की, इसी जगह का वो सीसीटीवी सामने आया है। इसके बाद पुलिस अटेंडेंट से भी पूछताछ करेगी। दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो कार हरियाणा के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम थी। मोहम्मद सलमान गुरुग्राम का रहने वाला है और उसने मार्च 2025 में गाड़ी खरीदने और बेचने वाली कंपनी को इस कार को बेच दिया। मार्च में हमारा रमज़ान था। रमज़ान में हमें प्लान की चलो अच्छा है उसमें ले लेते हैं, तो हमने उसमें गाड़ी खरीदी थी। इससे पहले भी जो गाड़ी थी वो भी ऐसी सेल करी थी उन्होंने कंपनी में ही, और इस बार भी ये वाली गाड़ी भी ऐसी सेल करी है कंपनी में। तो अब हमारे पास तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमने खरीदी है, जो हमने बेची है, जो भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। तो इसमें हमारा तो कुछ वो बनता नहीं है कि हम इतने उसमें लिए जा रहे हैं। हमें हमारे शोहर को उठा लिया गया है। परिवार के मुताबिक गाड़ी पूरे कानूनी दस्तावेजों के साथ बेची गई। पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है। इसके बाद जी न्यूज की टीम उस एजेंसी के दफ्तर पहुंची जिसने ये कार आगे भेजी थी। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रॉयल कार जोन का ऑफिस है। देखिए यहाँ नमकीन के ग्लासेस हैं, ये कोल्ड ड्रिंक पड़ा है, यहाँ किसी तरह की कोई पार्टी हो रही थी। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है रॉयल कार जोन, तो ये उनका दफ्तर है। और ये पूरी तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। यहाँ से गाड़ी जो है वो बिकी थी, ये इन लोगों ने गाड़ी बेची थी। अभी तक की जांच के मुताबिक ये कार आखिर में पुलवामा के रहने वाली तारीख को बेची गई थी और साथ ही आमिर नाम का शख्स उस कार के साथ तस्वीर में नजर आया। और वहीं से कार फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर मोहम्मद नबी तक पहुंची। अब तक की सामने आई जानकारी के मुताबिक आतंकी उमर जिसने इस हमले को अंजाम दिया वो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद घबरा गया था और इसी वजह से उसने ये हमला किया। कल ही पुलिस ने इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा किया था जिसमें फरीदाबाद में करीब 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। इस मॉड्यूल में डॉक्टर मुजम्मिल के शामिल होने का खुलासा हुआ। वो भी पुलवामा के कोयल का रहने वाला है, उसी इलाके का जहाँ का उमर नबी था। मुजम्मिल भी अल फलाह कॉलेज में नौकरी करता था। आज फरीदाबाद पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जिसमें अल फलाह कॉलेज में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इस फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े थे उसका जैश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। फरीदाबाद से ही गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन शाहिद जैश आतंकी संगठन की भारत में महिला विंग का हिस्सा थी और डॉक्टर शाहीन शाहिद को ही रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। जमात उल मोमिनात वही महिला विंग है जैश की जिसकी भारत में कमान डॉक्टर शाहीन शाहिद को सौंपी गई थी। आतंक के इस डॉक्टर कनेक्शन में एक एक कर डॉक्टर्स के जैसे खुलासे हुए। उसने बताया कि कैसे डॉक्टर के भेष में आतंकी बड़ी प्लानिंग में जुटे थे। इसका बड़ा खुलासा सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद हुआ। डॉक्टर आदिल की ही निशानदेही पर फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया। ये वही मुजम्मिल था जिसके पास से 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। ये अमोनियम नाइट्रेट 12 सूटकेस में रखा गया था। देखिए बिल्कुल इस वक्त हम डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर है। मुजम्मिल जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुजम्मिल के बारे में बताइए, कितनी देर से वो बाहर है, क्या कर रहे हैं? 5 साल हो गया सर। वो डीएनबी करता है सर। डीएनबी? हाँ सर। कहाँ पे? वो फरीदाबाद में। फरीदाबाद? हाँ सर। तो यहाँ आता था घर? 1 साल में 2 बार आता था। आप क्या लगती है उनकी? बहन है आपकी। मुजम्मिल साहब कैसे लड़के थे? वो बहुत अच्छे इंसान थे। कितने सालों से बाहर थे? ये 4 साल से बाहर थे। घर कब आते थे? घर आते थे ये मतलब 1 साल में 2 बार। घर में जब आते थे किस तरह की बातें करते थे? बस पढ़ाई की बातें कर रहे थे, बस और कुछ नहीं। दिल्ली में हुए इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती फॉरेंसिक जांच और पुलिस सूत्रों के मुताबिक विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स के कॉम्बिनेशन से ट्रिगर किया गया। ब्लास्ट साइट से अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिले।
फॉरेंसिक टीमें कल से ही जांच में जुटी और सैंपल की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक ये पूरा मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था। इसके एक्सपोज होने के बाद हमले को अंजाम दिया गया। जिस कार से हमला हुआ वो कार सुबह 8:15 पर बदरपुर से होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई और दोपहर में लाल किले के पास पार्किंग में पहुंची थी। दिल्ली ब्लास्ट का सबसे बड़ा किरदार है उमर मोहम्मद। सूत्रों के मुताबिक धमाके के वक्त उमर ही सफेद i20 कार में सवार था जो उस कार को चला रहा था। समझिए कि उमर मोहम्मद कौन था। उमर नबी नाम इसका, जिसके पिता का नाम नबी भट्ट, 24 फरवरी 1989 को जन्म, अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में काम करता था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के कोइल इलाके का रहने वाला था और आतंकी डॉक्टर आदिल का करीबी दोस्त था। दरअसल आतंकी डॉक्टर उमर ने एमडी मेडिसिन की डिग्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से हासिल की और उसके बाद जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम करने लगा था। फिर बाद में दिल्ली आया और यही कट्टरपंथी डॉक्टर्स के ग्रुप का हिस्सा बना। ये ग्रुप जो एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों पर सक्रिय था और यहीं से एक एक इन्फॉर्मेशन साझा की जाती। सूत्रों के मुताबिक धमाके के वक्त आतंकी उमर कार में अकेला था। उसने अपने 2 दूसरे साथियों के साथ हमले की योजना बनाई और जब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जाने लगी तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा और दहशत में ही उसने इस आतंकी हमले की योजना बनाई। उसने कार में डेटोनेटर लगाया, फिर धमाके को अंजाम दिया। उमर के घर वालों ने भी उसकी पहचान कर ली है। दिल्ली को दहलाने की साजिश में दूसरा सबसे बड़ा किरदार है डॉक्टर आदिल। उमर डॉक्टर आदिल का करीबी दोस्त था। ये वही आदिल है जिसे पुलिस ने 7 नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। आदिल को लेकर शुरुआती जानकारी ये थी कि ये जैश का OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ी ये खुलासा हुआ कि ये शातिर आतंकी है। घटनाक्रम ऐसा नहीं था जहां से किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो। वो एक बहुत ही काबिल डॉक्टर थे। उन्होंने बहुत अच्छे से आईसीयू संभाला, लोगों की सेवा करी और उतने ही अच्छे मतलब बोलचाल में भी उतने अच्छे। आप आइडिया नहीं लगा सकते कि वो किसी ऐसी अवांछित एक्टिविटी से जुड़े होंगे या कुछ ऐसा होगा। तो हमें तो कभी इस प्रकार का आभास नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का ये रहने वाला है। सहारनपुर के अंबाला रोड पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर था। श्रीनगर में जैश के समर्थन में पोस्टर लगाए सहारनपुर से 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसने सहारनपुर में ही एक महिला डॉक्टर से निकाह कर लिया था। अनंतनाग में इसके निजी लॉकर से राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। वहीं फरीदाबाद में ठिकाने से 360 किलो विस्फोटक, असॉल्ट राइफल और कारतूस मिले। आरोप है कि डॉक्टर आदिल जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क को फिर से खड़ा करने की साजिश में जुटा था। इसके लॉकर से असॉल्ट राइफल, गोला बारूद, कई संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद किए गए और उसने पूछताछ में खुलासा किया कि देश के कई राज्यों में उसने अपने कॉन्टैक्ट डॉक्टर्स के जरिए आतंकी गतिविधियों का नेटवर्क फैला रखा था और इन्हीं में से एक नाम फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल शकील का भी है, जिस तक पुलिस आदिल के जरिए ही पहुंची। अगर हमें पहले ऐसा मतलब पता होता, मतलब हम उसको बोलते नहीं ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, मतलब हाँ ये मेरा भाई, यही मेरा भाई। दिल्ली ब्लास्ट का तीसरा किरदार है डॉक्टर मुजम्मिल, जो डॉक्टर के भेष में जिहादी आतंकी था, जिसने ड्रेस तो जान बचाने वाले डॉक्टर की पहन रखी थी, लेकिन मकसद जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी खत्म करने का था। मुजम्मिल कैसा था? मुजम्मिल डॉक्टर कैसा लड़का था? वो कर सकता है ऐसा जो बोल रहे हैं? मैं वही कौशल पर वना वो सुचु मिलिटेंट थे। नहीं सुचन निम डॉक्टर सुनियो ड्यूटी दौरान तमिस दूरबीन अथस के सुनियो तमिस लगो गलत इल्जाम। हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। तकरीबन 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट समेत भारी मात्रा में गोला बारूद की बरामदगी हुई। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और दिल्ली ब्लास्ट में एक लेडी डॉक्टर आतंकी का भी बड़ा रोल है, जो कि है तो पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन इस फरीदाबाद मॉड्यूल की बहुत अहम कड़ी थी।
जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इस फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े थे, उसका जैश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। लेडी डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तार की गई। आतंकी संगठन जैश की महिला विंग का हिस्सा थी। डॉक्टर शाहीन शाहिद को रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा दिया गया था और जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात का ये हिस्सा थी। कहा यह भी जा रहा है कि मुजम्मिल की करीबी है ये लेडी डॉक्टर शाहीन। सूत्रों के मुताबिक शाहीन शाहिद की गाड़ी से ही पुलिस को हथियार भी मिले हैं। दिल्ली ब्लास्ट में फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक कड़ी जुड़ रही है और उसमें एक कड़ी ऐसी है जिसकी गुत्थी अभी अनसुलझी है और एक कड़ी ये इस तस्वीर से ही जुड़ी है। इस तस्वीर में आपको वही सफेद i20 कार दिख रही है जिसमें हुए धमाके ने दिल्ली को दहला दिया और पूरे देश को सन्न कर दिया। और इस तस्वीर में दिख रहा ये शख्स पुलवामा का आमिर है। अब कार आमिर के पास क्या पहुंची और अगर पहुंची तो कैसे पहुंची? क्या कार आमिर ने खरीदी? क्या आमिर दिल्ली आया? क्या पुलवामा का आमिर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा है? ऐसे तमाम सवाल जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है। लेकिन आमिर के परिवार का दावा भी सनसनीखेज है। परिवार कह रहा है कि तस्वीर में दिख रहा शख्स आमिर तो है, लेकिन आमिर कभी शहर से बाहर गया ही नहीं। ये तस्वीर AI से दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो कार हरियाणा के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम थी। मोहम्मद सलमान गुरुग्राम का रहने वाला है और उसने मार्च 2025 में गाड़ी खरीदने और बेचने वाली कंपनी को इस कार को बेच दिया। मार्च में हमारा रमज़ान था। रमज़ान में हमें प्लान की चलो अच्छा है उसमें ले लेते हैं, तो हमने उसमें गाड़ी खरीदी थी। इससे पहले भी जो गाड़ी थी वो भी ऐसी सेल करी थी उन्होंने कंपनी में ही, और इस बार भी ये वाली गाड़ी भी ऐसी सेल करी है कंपनी में। तो अब हमारे पास तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमने खरीदी है, जो हमने बेची है, जो भी है सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। तो इसमें हमारा तो कुछ वो बनता नहीं है कि हम इतने उसमें लिए जा रहे हैं। हमें हमारे शौहर को उठा लिया गया है। परिवार के मुताबिक गाड़ी पूरे कानूनी दस्तावेजों के साथ बेची गई। दिल्ली ब्लास्ट में इस आतंक की कहानी के कुछ और किरदार इन आतंकियों के परिवार वाले भी हैं, जिनके बयान सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस हमले का फिदायनी हमलावर उमर ही है। आतंकी उमर नबी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था और जी न्यूज अपनी पड़ताल में उसके घर पहुंचा, परिवार से बात की तो परिवार ने जो बताया वो हैरान करने वाला है। उमर पिछले 2 महीने से घर ही नहीं लौटा। जानती है इसको? तो ये कहाँ काम करते थे? दिल्ली में। आप क्या लगती है इनकी? मैं भाभी हूँ इनकी। तो कितने साल से दिल्ली में थे ये? 3 साल से। कल से बोला जा रहा है कि ये दिल्ली ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना ये नहीं हो सकता, ये ऐसा इंसान था ही नहीं। अच्छा, कैसा आदमी था डॉक्टर उमर? बहुत ही अच्छा, बस पढ़ाई में इन्वॉल्व था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उमर के परिवार को जी न्यूज ने पुलिस से मिली तस्वीरें दिखाई तो परिवार ने भी पुष्टि की कि ये वही उमर है जो कि गाड़ी में मौजूद था। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर के 2 भाइयों को हिरासत में लिया है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। गाड़ी में बैठा शख्स आतंकी उमर नबी बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या उमर के साथ कोई और किरदार भी है जो उमर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, उसे बता रहा था कि उसे करना क्या है? क्या उमर का हैंडलर बॉर्डर पार से ही नापाक साजिश रच रहा था? सूत्रों ने बताया कि फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आने के बाद उमर को यह पता चल गया था कि एजेंसियां उसे तलाश रही हैं, इसीलिए वो बचकर भाग रहा था। करीब 3 घंटे तक तो लाल किले के पास पार्किंग में रहा और 3 घंटे बाद बाहर निकला। एजेंसियों को शक है कि या तो उमर ने यह ब्लास्ट जानबूझकर किया या अचानक से रेड लाइट के पास धमाका हो गया। फरीदाबाद में 350 किलोग्राम विस्फोटक, गोला बारूद और 2 राइफल मिले। तो वहीं एक अन्य घर से भी जब संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ और उसकी मात्रा पहले बरामद विस्फोटक से भी ज्यादा थी तो लोग हैरान रह गए, पुलिस भी हैरान रह गई। ये दूसरा घर भौज से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा गांव में है। इस घर के मालिक के साथ ही जो और नए किरदार सामने आए वो सब जम्मू कश्मीर से ही जुड़े हैं, यानी धमाका दिल्ली में, बारूद फरीदाबाद में और साजिशकर्ता जम्मू कश्मीर में।
शोपियां के रहने वाले मौलवी इरफान अहमद जो मस्जिद के इमाम हैं, जमीर अहमद आहंगर उर्फ मुतलाशा जो गांदरबल के वाकुरा का रहने वाला था, मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिर जो श्रीनगर के नौगाम का रहने वाला था, नौगाम का ही रहने वाला आरिफ निसार डार उर्फ साहिल और नौगाम का ही यासिर उल अशरफ पुलिस की गिरफ्त में। कुल मिलाकर ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि अनेक किरदार हैं। 14 सालों के बाद जितना बड़ा धमाका दिल्ली में हुआ है, उसके जिम्मेदार सिर्फ 10 लोग या 10 किरदार नहीं, बल्कि पूरा एक गिरोह है। और अब पुलिस, जांच एजेंसियां और सरकार इसी पर फोकस्ड है कि उन छिपे हुए चेहरों को जल्द ही बेनकाब किया जाए। फिलहाल सबसे अहम किरदारों में से एक है आमिर, क्योंकि आमिर को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। क्या आमिर की ये तस्वीर सच में AI जनरेटेड या एडिटेड है? और अगर परिवार के दावे सही हैं, तो आमिर को फंसा कौन रहा है? या फिर उमर के परिवार की तरह ही आमिर का परिवार भी सच नहीं बोल रहा?